तो क्या चला गया, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समय रैना और बियर बाइसेप की कंट्रोवर्सी के बारे में। इनके रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारती क्या कहती है इस बारे में। ये चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। समय रैना के बहुत ट्रोल हुए, क्या बोलना चाहोगे उसके ऊपर? कहाँ हुए वो बहुत लैंग्वेज की वजह से जो यूज हुआ। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, हर्ष है उसने बोला तो वो शो ही ऐसा है। हाँ। बट जरूरी नहीं कि उस शो में जाके आप कुछ ऐसा ही बोलो जो वो शो की रिक्वायरमेंट है। आपकी मर्जी, आप बोलो या ना बोलो। वो समय थोड़ी कहता अरे खोलो मुंह बोलो। समय बहुत अच्छा लड़का और बहुत टैलेंटेड है। जेंजियों का वो थोड़ा पसंद है, बहुत टैलेंटेड बंदा। आप खुद जाओगे ना, आप उसके फैन हो जाओगे, इतना अच्छा। लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपको लगता है नहीं यूज करना चाहिए? भाई अगर लैंग्वेज जो यूज करता और लोगों को पसंद नहीं तो मिलियंस, वो हम ही लोग हैं। हाँ। वो तुम ही हो, कैमरा बंद करके समय रहना लगाते हो रात में। और इसी के रिलेटेड मुंबई का निखिल ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया है। चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। समझा नहीं पाऊँ। बहुत रेयर होता है कि कोई चीज सही या गलत एक ही समय पे होती है। एंड ये जो पूरा सिचुएशन है ये सही भी है और गलत भी है। गलत क्योंकि आप एक ही आदमी को टारगेट करो ना। आई नो उसने बहुत गलत चीज बोला है। इवन देबू मुझे कॉल करके बोलता है जब मैं रणवीर का सपोर्ट कर रहा था, ऐसा बोल सकता है। मैंने भाई हम माँ की बहन की पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी गालियां देते हैं। दैट इज बीइंग नॉर्मलाइज्ड। रणवीर सेइंग दिस इन अ कॉमेडी शो वेयर यू नो दे टेल यू कि आपको ऐसा करना है बिकॉज दैट शो इज अबाउट इंसल्टिंग ईच अदर। इट्स लाइक इमेजिन करो मैं और शोभित है। अभी आप जानते हो मैं और शोभित कैसे रहते हैं, राइट? बट इमेजिन करो मैं और वो एक दूसरे को टारगेट करने लगे। वो कुछ मेरे काम के बारे में बोले, मैं उसके वेट या बाल के बारे में बोलूँ, फिर वो मेरे कनाडा के डिसीजन के बारे में बोले, मैं उसके पॉलिटिकल डिसीजन के बारे में बोलूँ और उसमें हम लोग गालियों का प्रयोग करें। आपको शायद अच्छा नहीं लगे बिकॉज आप लोगों ने देखा है हाउ गुड ऑफ फ्रेंड वी आर, हाउ वी टॉक टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट, राइट? बट अगर कोई क्रिएटर आए और हम थोड़ा अब शब्द का प्रयोग करें तो लोगों को मजा आएगा। सो इंडियाज गॉट लेटेंट बहुत पॉपुलर हुआ है फॉर डार्क कॉमेडी। समय रैना इज वेरी इंटेलिजेंट गाय मेरे हिसाब से। इज अ बिजनेसमैन। जब आप कंटेंट बनाते हो, जैसे कि हम जो बाइक का ट्रैवलिंग का हम पैशनेट है अबाउट दोस थिंग्स, राइट? ये उसको फिर हम बिजनेस बनाते हैं। कुछ लोग आते ही बिजनेस माइंडसेट से हैं। व्हाटएवर कंटेंट विल वर्क, वील डू दैट एंड वील ग्रो आवर बिजनेस। दैट्स प्लेन एंड सिंपल एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर हिम। मुझे लोग कमेंट करते थे यू शुड सी। मैंने अब तक उतना शो कभी देखा नहीं है, जो रील में आता है बस वही है। मुझे लोग कमेंट करते थे यू शुड सी दैट शो, इट्स अमेजिंग। मेरी ऑडियंस अगर बोल रही है कोई चीज अमेजिंग है तो वो शायद होगा ही। लेकिन अभी जो हो रहा है उससे लग नहीं रहा कि वो शो अमेजिंग। डार्क कॉमेडी डेंजरस है। बहुत ही आपको मैच्योरिटी लेवल चाहिए कि भाई मुझे ये चीज को इतना ही रखना है, उसको अपनी लाइफ में हावी नहीं होने देना है। लेकिन जब बच्चों पे आती है, एनीवन हु इज अंडर 20-21, उनको वो शायद नहीं समझे और वो डार्क कॉमेडी को ही बाद में कॉमेडी मानने लगते हैं और अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए इस पूरे इशू को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है। इनके से वंडरिंग, रणवीर आपको पता है वो किस तरह कंटेंट बनाता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाता है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल। नाउ जब आप ऐसा इंसान को आप थोड़ा हट के बात करते हो देखोगे, थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा, बट देन दैट शो इज ऑल अबाउट दैट। लाइक आप देखते हो मैं कैसा हूँ, आप मुझे बहुत मैच्योर मानते हो, बट जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मैं भी माँ बहन की गालियाँ जो भी आप सोच सकते हो वो घटिया चीजें हम बात करते हैं, बट ऑफकोर्स वो कैमरे के पीछे होता है। लेकिन इमेजिन करो कि ऐसा शो पॉपुलर हो रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है अमंग्स यूथ एंड इट्स मेकिंग लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ हेडलाइन एंड यू नो इट कैन बी अ ग्रेट पीआर। और आप वहाँ जाते हो, आप वैसा ओपन होने की कोशिश करते हो एंड देन इट बैकफायर बिकॉज आपका इमेज। एंड लोग शायद इसी दिन का वेट करते हैं कि आपको टारगेट करें, कैश इन करने की कोशिश करेगा। आदमी को गिरता हुआ देख, एक सक्सेसफुल आदमी को गिरता हुआ देख किसको मजा नहीं आता आजकल? सब लोगों को मजा आता है। व्हेन माय फ्रेंड देबू सेड गवर्नमेंट इज गोना टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, मैंने बोला व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन आर यू टॉकिंग अबाउट? इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं जा रहा। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हमारे कंट्री में, हर जगह बड़े बड़े इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा किसको बनाया जा रहा है? गवर्नमेंट किसके खिलाफ एक्शन लेगी? रणवीर के खिलाफ, क्योंकि उसने ऐसा बोला। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, यस ये चीज पे इशू उठाना चाहिए, लेकिन इतना एक इंसान को टारगेट करना, नेगेटिव पीआर देना मेरे हिसाब से गलत है। डार्क कॉमेडी को पहले ही रोक देना चाहिए था। ऑडियंस ने उसको इतना बड़ा बनाया, लोगों ने उसको इतना बड़ा पीआर का प्लेटफॉर्म बना दिया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा ऐसे क्यों बोला, ये बंदा ऐसे क्यों कर रहा है। नॉट अगेंस्ट समय रैना। समय रैना इज वेरी इंटेलिजेंट गाय। रणवीर इज वेरी विजनरी। होता है, इंसान से गलती हो जाती है कुछ चीज़ें, बट इतना ज्यादा बैकलैश मिलना ये मुझे सही नहीं लग रहा बिकॉज आई नो हिम पर्सनली। बट अनफॉर्चुनेटली ये बैकलैश की भी जरूरत है ताकि बाकी लोगों को समझ में आए कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैं बोल रहा था, दिस थिंग इज राइट एंड रॉन्ग एट द सेम टाइम। राइट क्योंकि ये होना जरूरी है, रॉन्ग बिकॉज थोड़ा एक इंसान के साथ ज्यादा हो रहा है। एंड प्लीज तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आप आईआईटी बाबा को तो जानते होंगे कि उन्होंने कैसे अपने माता पिता के बारे में क्या क्या कहा था। इसी से रिलेटेड किसी एक और महाराज जी ने अपना ओपिनियन शेयर किया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं बोलता भी नहीं विवादित बात कभी भी कथा, मैं बस सीधी कथा करता हूँ। अभी कुंभ में एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह उसको प्रचारित किया जा रहा है, वो माता पिता के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। अपने आप को साधु कह रहे हैं और साधु कहते हुए माता पिता को गाली दे रहे हैं। और क्या बालकों को शिक्षा दे रहे हैं? अपने आप को आईआईटी का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया। प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप
प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे, स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे।